जनरली वो कौन से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और उसमें क्या प्रॉब्लम है इसको पहला समझ लेते हैं। पहले आप क्या करते हो, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हो, और दूसरा जो टाइप होता है उसमें आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हो। तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम यही है, जब मार्केट इस तरीके का वन साइडेड मोमेंटम देता है, मार्केट कंप्लीटली ट्रेंडी फेज में रहता है, तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती है। लेकिन मार्केट जब इस तरीके का रेंज बाउंड फेज में चला जाता है, वहाँ पे इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको नेगेटिव रिजल्ट देती है। प्राइस एक्शन का बेनिफिट यह है कि जब भी मार्केट ट्रेंडी फेज में रहता है आपको पॉजिटिव ट्रेड मिलते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, और जब मार्केट इस तरीके के रेंज बाउंड मोमेंटम में जाता है तो वहाँ पे आपको नो ट्रेड वाला जोन रहता है, मतलब वहाँ पर कुछ भी ट्रेड आपको करना नहीं रहता। तो ये बेनिफिट रहता है प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव जोन अपना ट्रेंडी मार्केट में जो भी कुछ पैसा बनता है वो आपका रेंज बाउंड मार्केट में इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में चला जाता है। उससे अच्छा है प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंडी मार्केट में अच्छा खासा बेनिफिट होता है और रेंज बाउंड मार्केट में ऑटोमेटिकली ट्रेड अवॉइड होता है। तो अभी किससे इस तरीके को ट्रेड करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम बता रहा था, लेकिन पिछले 5 दिनों का अगर आप मार्केट देखते हो तो 5 दिनों के मार्केट में एक बड़ा कैंडल मार्केट ने बना दिया, लेकिन उसमें भी हम लोगों को निचले लेवल पर बाइंग दिखाई दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे पिछले 3 दिनों का मार्केट देखते हो तो 3 दिनों में भी हम लोगों को लोअर लेयर से बाइंग आता हुआ छोटा मोटा दिख रहा है। अभी यहाँ पर मार्केट में बड़ा पोजीशन इनिशिएट नहीं हुआ, क्योंकि बड़े प्लेयर जो है वो एक ट्रिगर के लिए वेट कर रहे थे। उनके हिसाब से ट्रिगर मार्केट में कौन सा आना चाहिए था, जो रिजल्ट सीजन चल रहा है वो ट्रिगर मार्केट में वेट कर रहे थे। पहले अगर बैंक निफ्टी के कंपेरिजन में ही हम लोग देखेंगे तो HDFC बैंक के रिजल्ट हम लोगों को एक्सपेक्टेड थे, फिर नेक्स्ट जो था वो ICICI बैंक के रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे। तो यहाँ पे दोनों रिजल्ट अभी आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेशन हो रहा है कि ये रिजल्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आ रहा है, मतलब कुछ बड़ा पॉजिटिव सिग्नल नहीं आ रहा है, कुछ बड़ा नेगेटिव सिग्नल नहीं आ रहा है, मतलब अलाइन टू द मार्केट इन्फॉर्मेशन ये रिजल्ट आए हुए हैं। तो अभी यहाँ पर मार्केट में अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो जब भी हम लोग प्राइस का साइकोलॉजी सीखने की कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो हम लोगों को देखना होता है कि पिछले कुछ कैंडल में मार्केट में क्या हम लोगों को कुछ बाइंग दिखाई दे रही है, क्या एग्जैक्टली यहाँ पर कुछ लोअर लेवल पर हम लोगों को बाइंग दिखाई दे रही है। लेकिन हम लोगों को बीइंग एज अ ऑप्शन बायर, हम लोग जब ऑप्शन बाइंग के बारे में सोचते हैं तो ऑप्शन बायर के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि मार्केट का मोमेंटम एकदम क्विक होना चाहिए, एकदम फास्ट होना चाहिए। अब ये फास्ट और क्विक मोमेंटम मार्केट में कब आ सकता है? पहला तरीका ये है कि मार्केट में जो है एक शॉर्ट कवरिंग का रैली आना चाहिए या फिर एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का डाउनफॉल आना चाहिए, तभी एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। प्लस इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, मार्केट में वहाँ पर फ्रेश पोजीशन भी बननी चाहिए। वो कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नीचे वाले रेट पर आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बायर लोग इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन जो है वो इंडिकेट कर रहा है। प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा में मंथली सीरीज अगर आप देखते हो तो वहाँ पर हल्का बाइंग का पोजीशन बन चुका है। अभी आपको यहाँ पर एक देखना पड़ेगा कि यहाँ पर रेंज बाउंड जोन का जो ऊपरी स्तर है, ऊपरी स्तर में अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो शॉर्ट कवरिंग का रैली जो आएगा वहाँ पर यहाँ पर जो सेलर लोग ट्रैप हुए रहेंगे वो तो निकलने की कोशिश करेंगे, प्लस उनके साथ मार्केट में एक फ्रेश बाइंग भी हम लोगों को देखने को मिलना चाहिए। अभी फ्रेश बाइंग को कैसे समझना है, तो उसके लिए आपको ओपन इंटरेस्ट के ऑप्शन चेन के एनालिसिस में जाना है, और वहाँ पे ऑप्शन चेन में आपको पुट के साइड के ऑप्शन को देखता है। अगर पुट के साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लोग ऐड कर रहे हैं अपना पोजीशन, तो समझ लेना यहाँ पर फ्रेश बाइंग आ रहा है। तो नोवाइस ट्रेडर आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि कल के दिन मार्केट अप जा सकता है, डाउन जा सकता है, या फिर रेंज बाउंड रह सकता है। ये पहला सवाल आपके मन में आता है। दूसरा सवाल आपके मन में आता है कि मुझे कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए और फिर कहाँ पर एग्जिट लेना चाहिए। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो ऑप्शन ट्रेडर के मन में ख्याल आता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर एंट्री मुझे लेना है। ये 3 सवाल बीइंग एज अ नोवाइस ट्रेडर आपके मन में आते हैं। अगर आप देखोगे तो अप एंड डाउन जो रहता है वो ट्रेंडी मार्केट का फेज रहता है, जहाँ पे मार्केट वन साइडेड मोमेंटम बताता है, और दूसरा एक रेंज बाउंड मार्केट का जोन रहता है। तो ये हम लोग कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, तो इसका एक सिंपल ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, पुराने वाले वीक का डेटा निकालना है। पुराने वाले वीक के डेटा को मार्केट में हाई और लो ब्रेक करना है, और ये हाई और लो अगर मार्केट अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो समझ लेना मार्केट में ट्रेंडी फेज चलने वाला है। तो ये ट्रेंडी फेज में अप फेज कब रहेगा, जब मार्केट हाई को ब्रेक करेगा तो अप साइड का मोमेंटम दिखाएगा, जब मार्केट लो को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड का मोमेंटम दिखाएगा। अगर मार्केट इसी हाई और लो के बीच में रहता है तो मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम देने की प्रोबेबिलिटी है। तो सेम इस तरीके से आपको एनालाइज करना है। ये होगा पहला ट्रिक कि किस तरीके से आप पता कर सकते हो कि मार्केट ट्रेंडी रहेगा या रेंज बाउंड रहेगा।
सेकंड ट्रिक आपको क्या करना है कि मार्केट में यहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ पर एक प्राइस एक्शन के हिसाब से एक जोन बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है, नीचे की साइड में एक सपोर्ट का लेवल बन रहा है। अगर इसको अपसाइड की तरफ मार्केट ब्रेक करेगा तो अपसाइड के ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस का एक ही सिंपल रूल आप रखिए कि जब भी आप ऑप्शन में एज अ ऑप्शन बायर काम कर रहे हो तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ट्रेड करना फोकस कीजिए। अभी एंट्री और एग्जिट कहाँ पे लेना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसमें 5 मिनट और 15 मिनट के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ पर ट्रेंड का जो आइडेंटिफिकेशन हम लोग करेंगे या रेंज बाउंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करने की कोशिश करेंगे। तो ये होगा बेसिक। अभी पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट पहला और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है। अभी ये एंट्री के पॉइंट के ऊपर हम लोग चले जाते हैं। तो एंट्री में आपको क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट चार्ट के ऊपर आना पड़ेगा। 15 मिनट चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को यहाँ पर मार्क करेंगे। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर की साइड में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसको मार्केट ने 3 बार ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। मतलब ये 42,360 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हमारे लिए अपसाइड का मोमेंटम ओपन हो सकता है, जो मार्केट को 150 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 42,400 का जो कॉल है वो 42,400 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल आएगा एक 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है कि मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता है मार्केट, मतलब 42,100 से लेकर 42,360, मतलब ऑलरेडी अगर मार्केट यहाँ पे 150 पॉइंट का मोमेंटम करता है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो वो ब्रेकआउट के ट्रेड को हमको नहीं लेना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये 42,360 का जो लेवल है ये किस तरीके से ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पर मार्केट एक तो गैप अप के साथ ओपन होना चाहिए, फिर ब्रेकआउट देना चाहिए, ये पहला कंडीशन, या फिर मार्केट यहाँ पर लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट देना चाहिए। ये सेकंड क्राइटेरिया। ये 2 क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तभी ये ट्रेड लेने में मजा है। नेक्स्ट, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेगा, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा अगर मार्केट जो है वो आने वाले वीक में 42,500 का जो लेवल है ये 42,500 के लेवल के करीब मार्केट यहाँ पर सस्टेन होता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, पहली बात यह है कि 42,500 का जो लेवल है ये ओपन इंटरेस्ट की डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉल के साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हो चुका है। प्लस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एक बड़ा डाउनफॉल आया था उसके बाद मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट होगा। तो यही इस डाउनफॉल में जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बना के पैसा कमाया रहेगा वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस रेंज बाउंड जोन में मार्केट में सेल के पोजीशन इनिशिएट करेंगे और फिर यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस जो लगा रहेगा वो इस लेवल के ऊपर का लगा रहेगा। और जैसे ही मार्केट यहाँ पर उस लेवल के ऊपर जाएगा ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और उनकी वजह से क्या हो जाएगा, जैसे ही मार्केट ऊपर सस्टेन करने लगेगा उनको मार्केट से निकलना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 42,500 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग का बड़ा रैली देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हम लोग 42,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस 60 से 70 पॉइंट का हम लोगों को लगा देना है और टारगेट जो रहना है वो ट्रेलिंग स्टॉप के साथ इसको यूज करना है। अभी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जब तक आप मार्केट में ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तब तक आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपको ट्रेड के लिए वेट करना आना चाहिए। जब तक आप ट्रेड के लिए वेट करना नहीं सीखोगे तब तक मार्केट में बेस्ट हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन डाल देंगे। मान लो कि यहाँ पर 2 मिल रहे हैं, लो मिल रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जैसे ही नीचे आएगा यहाँ पर सेल का पोजीशन इनिशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडी मार्केट में करना है और जब भी मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का ही यूज करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके डिसाइड किया हुआ था कि यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर कंप्लीटली रेंज बाउंड मार्केट बना हुआ है, तो लेवल ब्रेक का हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, तभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी यहाँ पर आप देख ले हो कि मार्केट 42,000 लेवल के करीब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट को इस लेवल के करीब आने दीजिए, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होने दीजिए और कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद फिर 42,000 के लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो उस केस में हम लोग 42,000 का जो पुट है वो 42,000 के पुट को यहाँ पर बाय करना प्रेफर करेंगे। इसका ऊपर की साइड में जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा
वो 60 से 70 पॉइंट का आएगा। नीचे की साइड में पहला टारगेट हम लोगों को जो निकल के आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 800 से लेकर 830-40 के बीच में रहेगा, मतलब 120-30 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर मान लो कि यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है इसी जोन में, तो इसी रेंज बाउंड जोन को मार्केट कंटिन्यू रख सकता है। मार्केट इस रेंज बाउंड जोन को कंटिन्यू रखेगा तो बीइंग एज अ ऑप्शन बायर हम लोगों को कुछ भी बड़ा मोमेंटम नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग सिंपली वेट एंड वॉच की मोड में रहेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट में कंफर्म बड़ा ट्रिगर कब आ सकता है, ये समझने के लिए हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आप लोग क्या करते हो, जनरली मैंने बहुत सारे लोगों से जब डिस्कशन होता है तो मैंने देखा हुआ है आप एनालिसिस करने की कोशिश करते हो, और एनालिसिस करते समय आप क्या करते हो, एनालिसिस के दो पार्ट रहते हैं। पहला रहता है प्राइस एक्शन का एनालिसिस और दूसरा रहता है टाइम का एनालिसिस। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको नीचे की साइड में एक्स एक्सिस दिख रहा है और ऊपर की साइड में वाई एक्सिस दिख रहा है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर आपको टाइम दिखाई दे रहा है और वाई एक्सिस के ऊपर आपको प्राइस दिखाई दे रहा है। तो आप लोग क्या फोकस करते हो कि यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ प्राइस के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करने हैं और ट्रेड करना है, बस इसी के ऊपर आपका पूरा फोकस रहता है। और आप ये जो सेकंड कंपोनेंट रहता है टाइम का, इस टाइम के कंपोनेंट को आप कंप्लीटली इग्नोर कर देते हो। अभी टाइम का कंपोनेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इस जोन में मार्केट कितना टाइम रहेगा ये आप और हम लोग नहीं बता सकते। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा एडवांस एनालिसिस करना पड़ेगा, जो वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस का एनालिसिस रहता है, जिसको हम लोग टाइम एनालिसिस करते हैं। अभी मार्केट ये रेंज बाउंड फेज कब ब्रेक करेगा, मार्केट को फंडामेंटली जब कोई ट्रिगर मिलेगा तब जाके मार्केट इस रेंज बाउंड फेज को ब्रेक करने की सबसे हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। अभी फंडामेंटल ट्रिगर को कैसे आइडेंटिफाई करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी प्राइस एक्शन का एनालिसिस से हम लोगों ने पता चल लिया कि मार्केट रेंज बाउंड जोन में रहने वाला है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस को हम लोगों को करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपको मार्केट में कुछ न्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कंफर्म न्यूज़ कैसे रहता है कि आरबीआई का पॉलिसी कब आने वाला है, फेडरल रिजर्व का पॉलिसी कब आने वाला है, गवर्नमेंट का अगर बजट रहता है तो बजट कब आने वाला है, या फिर अगर गवर्नमेंट के कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन रिजल्ट रहते हैं तो वो इलेक्शन रिजल्ट कब आने वाले हैं। तो ये जो प्री डिफाइंड इवेंट रहता है, इस प्री डिफाइंड इवेंट में हम लोगों को वेट करना रहता है कि जैसे ही मार्केट इस इवेंट डेट के करीब आता है और फिर ब्रेकआउट देता है तो वो बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को दिखाई देता है। अगर प्री बजट मतलब प्री डिफाइंड इवेंट नहीं रहता, सडन इवेंट रहता है, तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का इवेंट हो गया या फिर किसी बड़े सेंट्रल मिनिस्टर ने पर्टिकुलरली फाइनेंस मिनिस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट किया, तो वो सडन इवेंट रहता है। सडन इवेंट के लिए हम लोगों को इंट्राडे का रेंज बाउंड जोन देखना पड़ता है। अभी आने वाले वीक में कौन सा फंडामेंटल ट्रिगर हम लोगों को मिलने वाला है, तो अमेरिका का एफओएमसी का मीटिंग होने वाला है 2 और 3 मई को। इस 2 और 3 मई से पहले यहाँ पर हम लोगों को बड़े पोजीशन एफआईआई की तरफ से देखते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट में किस तरीके का डिसीजन होता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आने वाले वीक में वो लोग किस तरीके का पोजीशन ले सकते हैं। तो आने वाले एक वीक में मार्केट अगर फिर से यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और फिर यहाँ पर एफओएमसी मीट से पहले एक दिन पहले एफओएमसी मीट के दिन या फिर एक दिन बाद, ये 3 दिनों में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वो ब्रेकआउट ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन रहेगा। मतलब अपसाइड के मोमेंटम का अगर हम लोगों को ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट इसी तरीके का अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे अपसाइड के ट्रेंड में बना हुआ है। अगर अपसाइड का मोमेंटम नहीं मिलता है, मार्केट यहाँ पर दोबारा डाउनसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है, तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है जो मार्केट को 40,500 की लेवल तक भी नीचे लेके आ सकता है। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा हमें कौन सा बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलने वाला है। निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने लगा दिया है। निफ्टी के चार्ट को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक्सपायरी के दिन एक डोजी कैंडल देखने को मिला और यहाँ पर हम लोगों को फ्राइडे के दिन भी डोजी कैंडल देखने को मिला। यहाँ पर अगर आप डोजी कैंडल का ठीक से एनालिसिस करते हो तो एक्सपायरी के दिन हम लोगों को दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिले और यहाँ पर बायर और सेलर का फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल था। लेकिन अगर हम लोग फ्राइडे के सेशन को देखते हैं तो फ्राइडे के सेशन में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि नीचे की साइड में यहाँ पर बायर लोग जो है वो इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बायर लोग यहाँ पर इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना सकते हैं, या फिर जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पर ब्रेकआउट का ट्रेड ले सकते हैं। इसके लिए हमें प्राइस एक्शन को भी देखना पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट के डेटा को भी देखना पड़ेगा। अभी प्राइस एक्शन को कैसे देखते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों को क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो मार्केट यहाँ पर एक डाउन साइड के मोमेंटम में चल रहा था। मतलब मार्केट यहाँ पर सीरीज ऑफ लोअर हाइज लगाते जा रहा था। तो यह हम लोगों को क्लियर कर रहा था कि सीरीज ऑफ लोअर हाइज और लोअर लोज के हिसाब से कि यहाँ पर मार्केट जो था एक ट्रेंडी मोमेंटम दिखा रहा था। अगर यहाँ पर इनसाइड डे में मार्केट ट्रेंडी मोमेंटम दिखाता है तो हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं। अभी ट्रेंड लाइन का कैसे यूज करना है, तो सबसे पहले आपको एक प्रोमिनेंट स्विंग हाई आइडेंटिफाई करना है। एक प्रोमिनेंट स्विंग हाई को इस तरीके से
आपको ज्वाइन करना है। अगर आप देखोगे तो इस लो को मार्केट हाई को मार्केट ने पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार यहाँ पर टच किया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट यहाँ पर कहीं खुलता है और इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 17,600 का जो कॉल है वो 17,600 के कॉल को कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बनेगा वो हम लोग स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। ये हमारा टारगेट नंबर 1 निकल के आ रहा है और ये हमारा टारगेट नंबर 2 निकल के आ रहा है। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि क्वांटिटी हम लोग जो है वो यहाँ पर क्वांटिटी कम यूज करेंगे। क्यों क्वांटिटी कम यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को ऊपर की साइड में मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल फेस होने वाले हैं, इसलिए हम लोग क्वांटिटी यहाँ पर कम यूज करेंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ा फॉल देखने को मिल चुका है, तो इस बड़े फॉल की वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये बड़े फॉल की वजह से रेजिस्टेंस लेवल मिलने वाला है, तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। मार्केट में एक बड़ा फॉल हम लोगों को कब देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए दोबारा हमें डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। डेली चार्ट में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये ऊपर की साइड में हम लोगों को जो रेजिस्टेंस का लेवल दिखाई दे रहा है, इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब मार्केट कंसोलिडेट के अपसाइड के जोन को ब्रेक करेगा, तभी जाके एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। और डाउन साइड का बड़ा फॉल हम लोगों को जब इस लेवल के नीचे आएगा तभी देखने को मिलेगा। और इन बिटवीन अगर मार्केट रहता है तो रेंज बाउंड देखने को मिलेगा।